राजकुमार आदेश और उनके सेनापति देवव्रत दोनों जंगल की सैर में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। राजकुमार के चेहरे पर एक गहरी सोच और शांति है। देवव्रत, देखो तो सही, यह जंगल कितना शांत और सुंदर है। मुझे तो लगता है यह प्रकृति का सबसे खूबसूरत घर है। यहाँ सिर्फ शिकार की भूख नहीं, बल्कि हरियाली और जीवन की सुंदरता है। राजकुमार, आप सही कहते हैं, लेकिन एक शासक का कर्तव्य सिर्फ सुंदरता को निहारना नहीं होता, बल्कि अपनी प्रजा की रक्षा करना भी होता है। ये जंगल बहुत ही घना है और यहाँ जंगली जानवरों का खतरा हो सकता है। मुझे लगता है कि हमें अब लौट चलना चाहिए। तभी उन्हें पास की झाड़ियों से एक दबी हुई दर्द भरी गुर्राहट सुनाई देती है। देवव्रत, क्या आपने सुना? यह आवाज किसी जानवर की पीड़ा भरी चीख है। मैं जाकर देखता हूँ। नहीं राजकुमार, कृपया ऐसा न करें। यह एक जाल भी हो सकता है। इस तरह की आवाजें अक्सर शिकारी जानवरों की चाल होती हैं। हो सकता है कोई भयंकर जानवर छुपा हो। देवव्रत, एक शिकारी जानवर सिर्फ तब खूंखार होता है जब वह भूखा हो या उसे कोई खतरा महसूस हो। यह आवाज तो दर्द की है। मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। एक राजा का धर्म केवल इंसानों की रक्षा करना नहीं, बल्कि हर जीव पर दया करना है। आदेश बिना डरे झाड़ियों के पीछे जाते हैं। देवव्रत अपनी तलवार निकालकर उनके पीछे पीछे चलते हैं, पूरी तरह से सतर्क। देखो देवव्रत, यह तो एक मयूर है और कितना दर्द में है। यह दर्द से छटपटा रही है। हम इसे इस हाल में नहीं छोड़ सकते। राजकुमार, ये एक जंगली मयूर है। यह हमला कर सकता है। हमें इसे खत्म कर देना चाहिए। यही हमारी और हमारी प्रजा की सुरक्षा के लिए बेहतर होगा। नहीं देवव्रत, इसकी आंखों में देखो। ये बेबसी की आंखें हैं, गुस्से की नहीं। यह हम पर हमला नहीं करेगा। यह तो एक बेबस जीव है। मैं इसका इलाज करूंगा। आदेश धीरे धीरे मयूर के पास जाते हैं। राजकुमार घाव पर एक जड़ी बूटी लगाते हैं। कुछ ही देर में मयूर खड़ा होता है, राजकुमार की तरफ देखता है और धीरे धीरे जंगल में चला जाता है। देवव्रत आश्चर्य से यह सब देखते रहते हैं। इसके बाद राजा और देवव्रत राजमहल की ओर चल देते हैं। राजकुमार आदेश अपनी दोनों रानियों इंदुमती और भामिनी के साथ खड़े हैं। रानी इंदुमती स्वभाव से शांत और विवेकशील है, जबकि रानी भामिनी थोड़ी ईर्ष्यालु है। महाराज, मैंने सुना है कि आपने अब शिकार करना छोड़ दिया है। यह सुनकर मेरी आत्मा को बहुत शांति मिली। आपने जो दयालुता दिखाई है, वह आपके न्यायप्रिय स्वभाव को दर्शाती है। हाँ महारानी, अब मुझे किसी भी जीव को मारने में कोई आनंद नहीं आता। मुझे एहसास हुआ कि जीवों की रक्षा करने में जो सुख है, वह किसी और चीज में नहीं। आपने बहुत सही निर्णय लिया महाराज। मैं तो कब से चाहती थी कि आप ऐसा करें। आपकी यह दयालुता ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। यह गुण आपको एक महान शासक बनाता है। महारानी, यह सब आपकी ही शिक्षा का परिणाम है। आपने मुझे हमेशा सही और गलत का रास्ता दिखाया है। आप बहुत ही अच्छी इंसान हैं। महाराज, यह तो अच्छी बात है कि आपने शिकार छोड़ दिया, लेकिन मुझे आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना है। मैंने सुना है कि आपने एक घायल मयूर का इलाज किया है। मुझे वो बहुत पसंद आया। क्या आप उसे मेरे लिए महल में ला सकते हैं? मैं उसे पालना चाहती हूँ। महारानी, हम किसी भी जंगली जीव को पिंजरे में बंद नहीं कर सकते। यह हमारे राजधर्म के विरुद्ध है। मैंने उसका इलाज इसलिए किया ताकि वह अपने जंगल में आजाद और सुरक्षित रह सके। उसका घर जंगल है, महल नहीं। मुझे आपकी यह बात नहीं सुननी महाराज। मुझे वो मयूर चाहिए। आपको मुझसे ज्यादा प्रेम तो इस इंदुमती से है, तभी आप उसकी हर बात मानते हैं और मेरी नहीं। आप जानते हैं कि मैं हमेशा से ही एक पालतू मयूर चाहती थी। महारानी, आप ऐसा ना बोले। मैं आप दोनों से समान प्रेम करता हूँ, लेकिन मैं अपने उसूलों को नहीं तोड़ सकता। मैंने एक वादा किया है और मैं उसे निभाऊंगा। उस जीव की आजादी का वादा। यह कहकर आदेश चले जाते हैं। भामिनी गुस्से में लाल हो जाती है और इंदुमती से मुंह फेर लेती है। वह मन ही मन बदला लेने की ठान लेती है। राजकुमार आदेश बहुत चिंतित होकर शाही बाग के पास जाते हैं, जहां वे हमेशा एकांत में बैठते हैं। वे उदास होकर अपनी रानियों के बीच के तनाव के बारे में सोचते हैं। तभी अचानक वहां एक गिलहरी आ जाती है। गिलहरी बहुत सुंदर है
उसकी खाल सुनहरी चमक रही है। प्रणाम महाराज, क्या आप मुझे पहचान पाए? तुम इंसानी भाषा कैसे बोल रहे हो? यह तो असंभव है। मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। महाराज, मैं एक जादुई गिलहरी हूँ जिसे एक लालची अरश ने श्राप देकर मयूर का रूप दिया था। मेरा नाम जादव है। आपने मेरी जान बचाई और मेरे दर्द को समझा। आपकी दयालुता ने मेरे श्राप को कमज़ोर कर दिया। अब मैं आपकी मदद करूँगा। मेरी मदद? आप मेरी क्या मदद करना चाहते हैं? मुझे तो कोई समस्या नहीं है। मैं तो बस अपनी रानी भामिनी को लेकर थोड़ा परेशान हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे इस स्थिति को सुलझाऊं। महाराज, मुझे पता है, लेकिन आपके राज्य पर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। यह संकट एक पुराने राजा के लालच से जुड़ा है। आपके पूर्वजों ने एक जादुई खजाने को लालच में आकर छिपा दिया था। अब वह खजाना आपके राज्य में कई समस्याएं लेकर आएगा। आपको इन समस्याओं से निपटने के लिए 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। हर परीक्षा आपको एक नया सबक सिखाएगी जो आपके जीवन और आपके राज्य के लिए बहुत ज़रूरी है। कैसा संकट? और मेरी परीक्षाएं कैसी होंगी? यह संकट सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि आपके अंदर से भी आएगा। आपकी पहली परीक्षा क्रोध पर नियंत्रण की होगी। यह परीक्षा आपके धैर्य और सहनशीलता को परखेगी। अगर आप इसमें असफल हुए तो आपके क्रोध के कारण एक बड़ा युद्ध छिड़ जाएगा। मैं तैयार हूँ मित्र। मैं हर चुनौती का सामना करूंगा। मुझे बताओ, मुझे क्या करना होगा? मुझे पता है महाराज, आप निश्चिंत रहें। मैं आपके साथ ही रहूँगा। जब भी आपको मेरी ज़रूरत होगी मैं आपके पास आ जाऊँगा। फिर वह गिलहरी वहां से चल देता है। तभी एक सैनिक भागता हुआ आता है। वह बुरी तरह हाँफ रहा है और उसके चेहरे पर घबराहट है। महाराज, पड़ोसी राज्य के राजा रुद्रदेव ने हमें एक संदेश भेजा है। उन्होंने हमारी पूर्वी पहाड़ियों और 3 गांवों की मांग की है और ऐसा न करने पर युद्ध की धमकी दी है। ठीक है सैनिक, तुम जाओ, मैं इसका जवाब कल दूंगा। अगले दिन राजकुमार आदेश अपनी सभा में जाते हैं। उनका चेहरा शांत है पर आंखों में दृढ़ता है। पड़ोसी राजा का दूत पहले से ही वहां मौजूद है। महाराज, हमारे राजा रुद्रदेव का आदेश है कि आप अपनी पूर्वी पहाड़ियों और 3 गांवों को हमें सौंप दें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो युद्ध होगा। हमारे राजा का कहना है कि यह भूमि उनके पूर्वजों की है। दूत, मैं आपके राजा की बात का सम्मान करता हूँ, लेकिन यह जमीन हमारी प्रजा की है और हम इसे नहीं छोड़ सकते। यह भूमि हमारे किसानों की रोजी रोटी का साधन है, पर मैं युद्ध भी नहीं चाहता। आप अपने राजा से कहें कि हम इस मामले को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना चाहते हैं। आप हमारे मुख्य सलाहकार से मिलें और इस मुद्दे पर बात करें। आदेश दूत को भेज देते हैं। महामंत्री सोमदत्त चिंतित होकर राजकुमार को पूछते हैं। महाराज, ये आप क्या कह दिए दूत को? हमें तुरंत युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। राजा रुद्रदेव बहुत शक्तिशाली हैं। नहीं महामंत्री, युद्ध ही आखिरी उपाय नहीं होता है। मैंने अपनी पहली परीक्षा में सफलता पाली है। मैंने अपने क्रोध पर काबू कर लिया है। अब मुझे अपनी अगली परीक्षा देनी होगी। महामंत्री को कुछ समझ नहीं आता है। राजकुमार तुरंत उस जादुई गिलहरी जादव के पास जाते हैं। मित्र, मैंने अपने क्रोध पर नियंत्रण तो कर लिया, पर अब मुझे क्या करना चाहिए? महाराज, आप अपनी पहली परीक्षा में सफल रहे। आपने युद्ध को टाला और अपने क्रोध पर काबू किया। अब आपको अपनी दूसरी परीक्षा देनी होगी जो लालच पर नियंत्रण की होगी। यह परीक्षा आपके राज्य की नींव को हिला सकती है। अगले दिन एक किसान जिसका नाम किशन है महल की ओर आता है। उसके पास कुछ भी नहीं है पर वह बहुत उत्साहित है। महाराज, मुझे अपने खेत में एक बहुत बड़ा खजाना मिला है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। महाराज, यह खजाना तो बहुत बड़ा है। हम इसे राजकोष में रख सकते हैं और कुछ हिस्सा उस किसान को दे सकते हैं।
इससे हमारे राज्य की सारी आर्थिक समस्याएं खत्म हो जाएंगी। नहीं महामंत्री, यह खजाना उस किसान की जमीन में मिला है, इसलिए पूरा खजाना उसी का है। हमारे राज्य में किसी की संपत्ति पर लालच नहीं चलेगा। अगर मैंने इस खजाने पर लालच दिखाया तो प्रजा का मुझ पर से विश्वास उठ जाएगा। आदेश खजाना किसान किशन को सौंप देते हैं और इस तरह अपनी दूसरी परीक्षा में भी सफल हो जाते हैं। उसी दिन राजकुमार आदेश एक गरीब किसान के खेत से गुजरते हैं। किसान बहुत मेहनत से अपनी फसल काट रहा है, पर उसकी फसल बहुत कम हुई है। हे भगवान, इस साल भी मेरी फसल अच्छी नहीं हुई। मैं कैसे अपने परिवार का पेट भरूंगा? राजकुमार उसे देखते हैं और उसके पास जाते हैं। भाई क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो? महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ। मैंने बहुत मेहनत की, पर फसल अच्छी नहीं हुई। अब मुझे अगले साल के लिए बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। राजकुमार आदेश ने अपनी जेब से एक सोने का सिक्का निकाला और हरिया को दिया। हरिया, मेहनत का फल हमेशा मिलता है। इस सिक्के से तुम अगले साल के लिए अच्छे बीज खरीदो। यह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। धन्यवाद राजकुमार जी, आपके जैसा राजा कोई नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आदेश फिर अपने बाग में जाता है और जादुई गिलहरी को बुलाता है। मित्र, मैंने अपनी 2 परीक्षाओं में सफलता पाई है। अब मेरी अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा क्या है? महाराज, आपकी अंतिम परीक्षा विश्वास की है। जब आपके अपने ही आपको धोखा देंगे, तब आपको अपने आप पर और अपनी अच्छाई पर विश्वास रखना होगा। अगर आप असफल हुए तो आपका सब कुछ छीन जाएगा। अगले दिन रानी भामिनी आदेश के पास आती है। उसके चेहरे पर पश्चाताप का भाव है। महाराज, मुझे अपने की पर बहुत शर्मिंदगी है। मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपनी गलती समझ गई हूँ। मुझे पता है कि आपको मुझसे ज़्यादा प्यार इंदुमती से है। क्या आप मेरे साथ आज वन में घूमने चलेंगे, ताकि मैं आपको बता सकूं कि मैं आपके लिए क्या महसूस करती हूँ? आदेश को भामिनी की बातों पर संदेह होता है, लेकिन वे अपनी तीसरी परीक्षा के लिए तैयार होते हैं। वे मान जाते हैं। भामिनी उन्हें एक पुरानी गुफा की ओर ले जाती है। महामंत्री सोमदत्त पहले से ही वहां मौजूद हैं। वे जैसे ही अंदर जाते हैं, महामंत्री उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। आज तुम्हारा खेल खत्म राजकुमार। तुम हमारे चाल में फंस गए। मैंने और भामिनी राजकुमारी ने ये सब षड्यंत्र किया है। लेकिन राजकुमार सतर्क होते हैं और तुरंत अपनी तलवार निकाल लेते हैं। तभी वहां सैनिक आते हैं और महामंत्री को पकड़ लेते हैं। महारानी, मुझे पता था कि आप ऐसा कुछ करेंगे। मैं अपनी तीसरी परीक्षा के लिए तैयार था। मैंने आप पर विश्वास किया, लेकिन आपके इरादों पर नहीं। मैंने तुम्हारी बातों पर विश्वास किया, लेकिन मेरे विवेक ने मुझे सावधान किया। यह सब होने के बाद जादुई हिरण आदेश के पास आता है। बधाई हो महाराज, आपने अपनी तीनों परीक्षाएं पास कर ली हैं। आपने अपने क्रोध, लालच और विश्वास की परीक्षा पास कर ली है। अब आपके राज्य पर कोई संकट नहीं आएगा। यह सब तुम्हारी मदद के बिना असंभव था मेरे दोस्त। जादुई गिलहरी चमकने लगता है और धीरे धीरे अपने असली रूप में लौट आता है। वह एक बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली परी है। मैं एक जादुई परी हूँ जो अच्छे और सच्चे लोगों की मदद करती हूँ। अब मुझे वापस जाना होगा, लेकिन मैं तुमसे एक वादा करती हूँ। जब भी तुम्हारे राज्य पर कोई संकट आएगा, मैं तुम्हारी मदद के लिए आऊंगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, हमें हमेशा अपने क्रोध और लालच पर काबू रखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें सही और गलत को पहचान कर विश्वास